मेरे भैया जैसे तेरी बात को कहा, बोली माधुरी पिया हमसे दूर रहना, लेकिन महाराज ने एक बात पांडव में नहीं मानी। जैसे अपनी पत्नी के पास गए, बताया यहाँ तक मिलता है, प्रमाण यहाँ तक है कि दोनों कुछ शिव बन गए, महाराज पांडव के सीना में समा गए। जो ऐसे ही है और सीना में समा गए, महाराज पांडव की मृत्यु हो गई। अब तो बड़े दुखित के समय में रहने लगे, लेकिन कुंती तो शुरू से ही सूर्य देवता की पूजा करती थी ग्वारे से, क्योंकि ग्वारे पर ही कर्ण का जन्म हुआ। कुंती ने कहने लगी, बहन अभी आगे के लिए संसार हमारे कुल का दीपक कैसे चलेगा, ये कुल का दीपक तो बुझ गया। आज उसी समय जैसे इतनी बात को कहा, कुंती ने सूर्य देवता का ध्यान रखा। यहाँ तक मिलता है प्रमाण कि देवताओं के द्वारा पांचों पांडव का अवतार हुआ। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और परीक्षित महाराज कोई शंका मत करना, क्योंकि कथा को और समय के अनुसार ही चला सकते। हाँ, क्योंकि नहीं आरती नहीं, अभी आरती तो हम बता देंगे, लेकिन कोई ये मत करना कि लक्ष्मी ने यहाँ छोड़ दी और वहां से कह दी, क्योंकि 9 दिन में अगर विस्तार से कथा कही ना तो 1-2 ही कथा पूरी हो सकती है, कहना पड़ता है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इसमें थोड़ा सा घी बढ़वा दो, यहाँ चल रही है लेकिन थोड़ा सा घी बढ़वा दो, है ना। हाँ, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर पांचों पांडव थोड़े से सियाने हो गए, तो इधर जो द्रौप थे महाराज, द्रौप की एक पत्नी थी, उनके गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ। उसी बेटी का नाम द्रौपदी पड़ा। द्रौपदी थोड़ी सी सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो पत्नी ने कहा कि पिया अब अपनी बेटी शादी के योग्य हो गई, और क्यों ना कोई अच्छा सा घर वर दे करके शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि जवान बेटी को देख करके और माता पिता को पाप लगता है। बात को माना, कहने लगे कोई बात नहीं, आपकी ऐसी इच्छा है तो हम जरूर अपनी बेटी की शादी करेंगे। लेकिन ये बात द्रौपदी ने सुन ली कि मेरे पिताजी और मेरी शादी करने के लिए तैयार हो, रोक दिया। कहने लगी पिताजी मेरी एक बात को मानोगे? बोले क्या? बोले शादी तो हम कर लेंगे, शादी की कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन शादी मेरी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। बोले क्या? ये ना शांति है। हाँ, शादी मेरी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। बोले क्या बेटी, क्या मेरी समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? बोली सुनो, मेरी शादी में शर्त रखी जाएगी
एक मीन को वृक्ष पर टंगवा दिया जाएगा, जो नीचे कढ़ाई में पानी होगा तेल, उसमें देख कर के जो भी वीर बहादुर मीन को मार देगा उसी के साथ में मेरी शादी होगी, अन्यथा मेरी शादी अब मत करना। द्रौपदी की बात को माना और बोली